ये ध्यान रखना है कि जो एग है हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ माइक्रोपाइल है तो इस तरफ दिखा रखा है, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड ये है तो यहाँ एग है। माइक्रोपाइल की तरफ एक एग होता है और दो सिनर्जिड, ये 3 सेल हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर एग एपरेटस कहा जाता है। These 3 together they form egg apparatus, राइट। दूसरी तरफ जो चेलेजा एंड है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड था तो ये चेलेजा एंड होगा। चेलेजा एंड की तरफ भी 3 सेल होते हैं। इन तीनों के नाम क्या हैं? दे आर एंटीपोडल्स। तीनों ही एक जैसे हैं, तीनों एंटीपोडल्स कहलाते हैं। तो 3 सेल इधर हो गए, 3 इधर हो गए। 2 जो थे न्यूक्लियाई वो बीच में, 8 थे ना, क्योंकि टोटल माइटोसिस से जो 8 बने थे, तो 3 एक तरफ हो जाते हैं, 3 एक तरफ, 2 बीच में जो हैं, दीज आर द 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये एक बहुत बड़ा सा बीच में सेंट्रल सेल है, उसमें ये दोनों है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एंड इस एम्ब्रियो सैक में अगर आप सेल्स काउंट करेंगे तो वो हैं 7, 3 इधर 3 इधर और एक ये बीच में बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल सेल। तो सेल्स तो 7 हैं, न्यूक्लियाई अगर आप काउंट करोगे तो वो 8 हैं, 3 इधर और 2 इस सेंट्रल सेल में। तो हमेशा ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रूप में आ सकता है या कैसे भी। हमेशा ये पूछा जाता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स, ठीक है। तो वो 7 सेल्स का बना हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें 8 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सेल 7 है, 3 इधर 6 और एक लार्ज सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। यही सेम डायग्राम जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें अगर आप देखोगे सेम है ये भी। तो यहाँ पे ये 2 सिनर्जिड्स हैं, इनके बीच में ये एग है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल्स हैं और ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं। बाकी जो ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम अगर आपको आता है तो ये बनेगा। और अगर ओव्यूल का डायग्राम आता है तो जैसे मैंने कहा, अगर एनाट्रोपस ओव्यूल है तो ये आएगा, ऑर्थोट्रोपस है तो जो सीधा वाला आपको दिखाया था वो आएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही सेम डायग्राम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में है, एनाट्रोपस ओव्यूल, दिस वन। लेकिन ये ऐसे उल्टी करके क्यों बना रखी है? तो चाहे उस तरह से बनाए चाहे इस तरह से। अब इसमें क्या है, फ्यूनिकल इस तरफ है, नीचे की तरफ है ना, यानी प्लेसेंटा यहाँ होगा, तो ये फ्यूनिकल है जिसके साथ ये ओव्यूल अटैच्ड है और माइक्रोपाइल इधर है फ्यूनिकल के साथ, ठीक है। फ्यूनिकल के साथ हो तो इसका मतलब है ओव्यूल एनाट्रोपस है या उल्टा है। और अगर फ्यूनिकल के ऊपर एक सीधी लाइन में हो, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, फ्यूनिकल यहाँ है, माइक्रोपाइल यहाँ है, तो ये सीधा है, दिस इज ऑर्थोट्रोपस, राइट, दिस इज एनाट्रोपस। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज के टॉपिक में जो डायग्राम्स हैं वो मैंने आपको कहा, एक तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और तीसरी डायग्राम आएगी एम्ब्रियो सैक की। ये 3 डायग्राम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने बना लेनी है। और कल के लेक्चर में जो हमने डायग्राम, ये वाली डायग्राम मैंने आपको बताई थी, इसमें थोड़ा सा शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस है एक, उसके बाद सेकेंड लेयर सेल्स की जो है वो एंडोथीसियम है, उसके बाद 2 से 3 लेयर आप बना सकते हो, वो मिडल लेयर्स कहलाती हैं। उसके बाद ये वाली जो बड़े बड़े सेल्स आपको दिख रहे हैं ये टेपिटम है, और उसके बाद जो अंदर के सेल्स हैं ये सारे स्पोरोजिनस टिश्यू कह लीजिए इसको, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह लीजिए। ये डायग्राम भी आती है, मैंने आपको कहा है एग्ज़ाम में। तो इस पूरे चैप्टर में से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, टीएस ऑफ एंथर, देन पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, देन ओव्यूल का स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। तो ये चारों डायग्राम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।